अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। आज की वीडियो में जो गाइडेंस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है कि वो डीएफ जो मूव ऑन तो हो रही हैं, लेकिन उनकी स्टेट कुछ इस तरह से है कि वो मूव ऑन होना चाह रही हैं, अपने डीएम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, डिसहर्ट हो चुकी हैं और आगे भी बढ़ना चाह रही हैं। लेकिन अब वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि वो किसी और को अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कर रही हैं, या फिर ये सोच लें कि किसी और की तरफ बढ़ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये आप कर सकती हैं। ये सब करने का डीएफ को पूरा हक होता है, क्योंकि डीएफ की भी अपनी एक ज़िंदगी होती है जिसको वो अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी होती हैं कि जिनमें नहीं है हौसला है, नहीं है हिम्मत है कि वो सिवाय अपने डीएम के किसी और की तरफ जाएं। तो वो मेहनत करती हैं, वो आगे करती हैं कुछ ना कुछ अपने डीएम को ही पाने के लिए। लेकिन वो डीएफ जो बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं और अपने डीएम की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर मिले हैं, इतने ट्रिगर मिले हैं कि वो अब इस चीज़ को मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है कि उनका डीएम अब वापस भी आए, और वो मूव ऑन कर रही हैं, मतलब किसी और पर्सन के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो चुकी हैं, अपनी फैमिली की वजह से या अपनी ही वजह से, जो भी उनका रीज़न हो, जो भी सिचुएशन हो। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसी कोई जो है वो सिचुएशन है कि अब आप अपने डीएम को नहीं चाहते, अब आप ये चाहते हैं कि ठीक है आप भी मूव ऑन हो जाएं, क्योंकि आपका डीएम अगर मैरिड हो चुका है और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश भी है, तो अब आप क्या करेंगी? तो जाहिर सी बात है, फिर आप ठीक कर रही हैं कि आप भी मूव ऑन हो रही हैं। ठीक है, लेकिन मूव ऑन होने के लिए भी जो है एक आपका जो है आपको एक डिसीजन लेना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या? कि आप एक बार अपने आप से ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आप ये सब गुस्से में, ईगो में आकर तो नहीं कर रही हैं। अगर आप आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन आप ईगो में आके तो नहीं कर रही हैं ये सब, या फिर गुस्से में, या फिर डीएम की तरफ से जो है इतना आपको पेन मिल चुका है कि अब आप जो है ये चाह रही हैं कि मैं अपने इस पेन को हील करने के लिए मैं किसी और पर्सन के साथ उसकी लाइफ में जुड़ जाती हूँ, ताकि मैं अपने डीएम को भूल सकूँ या फिर मैं अपने इस पेन को हील कर सकूँ। अगर आप ये सोच के किसी और की लाइफ में जाएँगी, तो आप ये बात याद रखिएगा कि आप जो है ये गलत करेंगी। इसलिए क्योंकि आप एक मतलब से किसी की ज़िंदगी में जा रही हैं, क्योंकि आपका एक मतलब है, क्योंकि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी और के पास जा रही हैं। लेकिन आपका जाने का जो मकसद है वो इतना है कि आप अपने डीएम से मूव ऑन कर जाएँ, आप अपने डीएम को भूल जाएँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप हील नहीं हैं और आप अपनी हीलिंग के लिए किसी और बंदे को जो है वो अपना सहारा बना रही हैं, जो कि ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि अगले बंदे को आपके बारे में कुछ नहीं पता। अगला बंदा आप किस जर्नी में है, आप क्या चीज़ फेस कर आई हैं, आपने क्या कुछ झेला है, ये अगले बंदे को नहीं पता। तो इसी तरह वो अगला बंदा भी आपके साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लगाएगा कि उसकी ज़िंदगी में जो आने वाला शख्स है वो उसके साथ कैसा बिहेव करे, उसके साथ उसका रिलेशन किस तरह का हो। लेकिन आप उस अगले बंदे की ज़िंदगी में जा रही हैं, आपका इंटेंशन ये है कि मैं हील हो जाऊँगी, मैं अपने जो है वो डीएम को भूल जाऊँगी, क्योंकि वो मुझे भूल गया है और वो शादी कर चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है, वो खुश है। तो अब मैं भी जो है वो किसी और को अपनी लाइफ में लाकर और मैं भी जो है वो खुश हो जाऊँगी और मैं उसे भूल जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ़ इतना समझने की ज़रूरत है कि अभी आप हील नहीं हैं, और अगर आप हील नहीं हैं तो आप किसी की भी ज़िंदगी में जाएँगी तो आप जो है वो अपनी आप को सैटिस्फाइड कभी भी नहीं कर पाएँगी। क्योंकि ना आप सामने वाले को सैटिस्फाइड कर पाएँगी, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ होगा और आपने उसके साथ एक्सपेक्टेशन लगा ली है। तो अब जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन में आ जाएँगे, तो कोई भी किसी की जो है वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकेगा। और एक मेन बात जो होती है ना वो ये होती है कि अगर आपने किसी और के साथ जुड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है, अगर आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला कर ही लिया है इस तरह से कि आपने किसी और से शादी कर लेनी है और आप राज़ी हैं, चाहे आपकी फ़ैमिली चाह रही है, चाहे आपकी भी मजबूरी बन चुकी है, जो भी स्टेट हो, ठीक है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अंदर से रेडी होना चाहिए पूरी तरह से कि अब आपके सामने आपका डीएम आके खड़ा भी हो जाए ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रत्ती भर भी फ़र्क पड़ गया तो आप अपनी मैरिड लाइफ में जो है उथल-पुथल मचा देंगी।
क्योंकि ये मैं बात आपको इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जो मैरिड डीएफ है ना, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो मैरिड जो डीएफ हैं, वो उनकी लाइफ़ में उनका ट्विन, उनका डीएम जो है वो शादी के बाद आता है, और जब वो शादी के बाद आता है, तो वो डीएफ से आप पूछें कि उनकी क्या स्टेट है, कि उनका डीएम उनकी लाइफ़ में जब एंट्री कर जाता है, तो वो अपनी मैरिड लाइफ़ में भी जो है अ, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। उनको उनके हस्बैंड के साथ किसी किस्म का कोई लगाव नहीं रहता है, किसी किस्म की कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं होती है। इनफैक्ट उनको अपने हस्बैंड के साथ रहना ही अच्छा नहीं लगता। चाहे फिर उनका हस्बैंड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो रूह होती है वो अपने हस्बैंड को भी कबूल करना छोड़ देती है जब उनका डीएम उनकी लाइफ में आता है, और वो उनकी वो स्टेट होती है कि वो ऑलरेडी मैरिड होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और उसके बाद उनकी लाइफ में उनका डीएम आया होता है, तो उनकी पूरी काया पलट जाती है। यानी कि उनकी मैरिड लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो अब वो डीएफ जो अभी मैरिड हैं ही नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी उनका डीएम आ चुका था, और अब वो डीएम के ट्रिगर से तंग आकर, अपनी इस जर्नी से तंग आकर, वो मूव ऑन करने का फ़ैसला करके वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन कल को जब वो मूव ऑन हो जाती हैं, चलें ठीक है, आपने किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाई और वो कामयाब भी हो गई। अब आप जो है आप हील हो गई हैं, आप जो है वो ठीक हो गई हैं, आप एक तरह से अपने डीएम को भूल भी गई हैं। लेकिन जब आपका डीएम आपकी एनर्जी ना मिलने की वजह से सुधर कर जो है यूनिवर्स से मार खा खाकर जब वो आपके पास वापस लौटता है ना, तो जब वो लौटता है ना, तो आप जो है वो रह नहीं पाएंगी उसके बगैर। क्योंकि एक्चुअल में वो वही पर्सन होगा जिसके लिए आप इतना तड़पी होंगी, इतना तरसी होंगी, इतना आपने उसके लिए इंतज़ार किया होगा, इतनी आपने उसके लिए जो है वो कोशिशें की होंगी, कि अब जब वो आपके सामने टोटल उसी जो है वो उसी स्टेट में आपसे आकर मिलेगा, तो आपसे रहा नहीं जाएगा, और आपकी टोटली लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर आपने मूव ऑन होने का फ़ैसला किया है, तो आपने अपने आप से ये चीज़ पक्की पूछ लेनी है कि अब मेरा डीएम जैसा कि मैं उसको चाहती थी, उस तरह से भी अगर मेरे सामने आ गया, तो क्या मेरे दिल में उसके लिए कुछ होगा? क्या मेरी ज़िंदगी जो है दोबारा चेंज हो सकती है? तो ऐसा ना हो, तो आप जो इस तरह करेंगी अगर, तो सामने वाला जो आपके साथ जुड़ा हुआ होगा बंदा, उसके साथ भी आपका कर्मा क्रिएट होगा, और उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, साथ में आपकी भी होगी, ठीक है? तो मूव ऑन होना बुरा नहीं है, ठीक है? लेकिन होने से पहले आपको पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा। अपने इमोशंस आपने चेक करने होंगे, अपने आप को चेक करना होगा कि क्या आप रेडी हैं? उससे बिल्कुल दूर जाने पर अगर वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपसे माफ़ी माँगे, आपसे टोटली आपके सामने सरेंडर हो जाए कि मैं अपनी सारी चीज़ों को सुधार चुका हूँ, मुझे आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, आपके बगैर मेरा कोई जो है वो ज़िंदगी का मकाम नहीं है। अगर आपका, तो फिर भी आप जो है अपने डीएम के लिए वापस से नरम तो नहीं हो जाएँगी? अगर ऐसा है, अपने आप से सवाल ज़रूर कीजिएगा। अपने आप से पूछिएगा कि यार अगर ऐसा हो गया, तो मैं उसका क्या करूँगी? क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रह सकूँगी? क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ उसी तरह, जिस तरह मैंने उनके साथ ज़िंदगी शुरू की थी, क्या मैं उसी तरह उस ज़िंदगी को लेकर चल सकूँगी? ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी जो है मेरी इस फीलिंग चेंज होने की वजह से मेरे हस्बैंड की भी जो है वो लाइफ़ चेंज हो जाए। ठीक है, तो मूव ऑन आप बेशक करें, कोई मसले की बात नहीं है, मैं आप लोगों को मूव ऑन होने से रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आप लोगों को मूव ऑन होने का एक तरीका भी बता रही हूँ कि आप देख लें, क्योंकि आपके साथ कल को ये कर्मा वाली जो सिचुएशन है, ये क्रिएट ना हो जाए कि आप जो है वो डबल एक जो है वो कश्ती में सवार हो जाएँ, और सामने वाला भी जिसके साथ आप जुड़ी हैं, उसकी भी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो, और आपकी भी ख़राब हो, और साथ में जो आपका डीएम है, जो लौट के आ चुका है, उसकी भी ख़राब हो। तो आप जो है ना, जाने के लिए आपने पीछे के रास्ते बिल्कुल बंद करने होंगे। आपने जो है वो जब सफ़र आप करेंगी ना, जब आप दूसरी कश्ती में जो है वो बैठेंगी, तो आपको एक बात का ख़्याल ज़रूर रखना है कि जो है आप अपने अपने तक पहुँचने वाले तमाम रास्ते आपने बंद करने होंगे, ताकि डीएम किसी सूरत आप तक ना पहुँच सके। और अगर वो किसी तरह पहुँचता भी है, तो आप जो है आपकी जो स्टेट है, आपकी जो फीलिंग है, वो उसके लिए चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर चेंज हुई, तो वहीं पे मामलात ख़राब हो जाएँगे, और फिर अ, क्या मामलात हो जाते हैं, ये मैरिड डीएफ आराम से समझ सकती हैं कि जो मैरिड हैं, और वो उनके साथ ये सिचुएशन है कि उनका डीएम उनकी लाइफ में है, और वो टोटली फंस चुकी हैं कि अब जो है वो मैं क्या करूं। फिर क्या होता है कि वो गलत गलत फैसलों की तरफ जो है वो बंदे को जाना पड़ जाता है, कि यहाँ तक कि डिवोर्स पे बात जाती है, बीच में बच्चे अगर आ जाएं, तो बच्चों की भी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती है। तो आप लोगों ने जो है हर चीज़ को बहुत सोच समझ के
मामलात जो है वो अपने तय करने होंगे। बिल्कुल आपने ईगो में आके कोई फ़ैसला नहीं नहीं लेना है। अगर आपने कोई फ़ैसला लेना भी है, तो आप जो है बिल्कुल सोच समझ के ठंडे दिमाग से आप लोगों ने ये चीज़ समझनी होगी, ना कि गुस्से में करना होगा कि नहीं, वो नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और जो है अब मुझे भी जो है वो उस मूव ऑन होने का मौका मिल रहा है और मैं मूव ऑन हो जाऊँगी। ठीक है, मुझे सामने वाला अच्छा लग रहा है, वो सही है बंदा, मैं उसके साथ खुश रह लूँगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने बदलना नहीं है बाद में, ठीक है? जो आपने फ़ैसला इस सामने वाले के लिए अभी लिया है, वो आपने फिर बदलना नहीं है। ये चीज़ आपने अपने आप से वादा करना होगा कि मैं जो है बदलूँगी नहीं, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता चुन रही हूँ, तो मैं बदलूँगी नहीं। ठीक है डीएफ, तो आप लोगों को आई ये बात समझ में? अच्छा, आप लोग इस चीज़ को तो समझ पाते हैं ना कि मैं डीएफ करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ फीमेल के लिए मैं बात कर रही हूँ। ये एक एनर्जी होती है और डीएफ एनर्जी में मेल भी हो सकते हैं, और अगर वो मेरी वीडियो कोई मेल हज़रात भी देख रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि मैं सिर्फ़ एक फ़ीमेल की ही बात कर रही हूँ। डीएफ जो होती है वो एक फ़ीमेल होती है, नहीं ऐसा नहीं है। डीएफ जो है मेल में भी हो सकता है, ये एनर्जी होती है, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर जो है वो डीएफ फ़ीमेल के अंदर ही पाई जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो इस तरह से मतलब कहते हैं। तो आप लोग अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा कि डीएफ एनर्जी में इस वक्त कौन है और डीएम एनर्जी में कौन है, ठीक है? अच्छा, वो डीएफ भी इस बात को जो है थोड़ा क्लियर कर लें कि अगर उन्हें लगता है कि उनका डीएम जो है वो खुश है अपनी मैरिड लाइफ में और वो सेट चल रहा है, कोई उसके साथ मसला मसाइल नहीं है, और देन वो मूव ऑन कर रही हैं और किसी और से शादी कर रही हैं, तो इसके अंदर उनका कोई कसूर नहीं है, इसके अंदर कोई उनका ईगो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ये समझ पा रही हैं कि अगला सामने वाला खुश है, ठीक है? और वो खुश रहे, लेकिन आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए भी जो है वो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ना कि ये कि इसने मुझे छोड़ के ये खुश कैसे है। तो ये ऐसा उस आपके दिल में अगर नेगेटिविटी ज़रा सी भी आई, तो आप समझ लें कि आप ना बैलेंस हैं, ना आप डिवाइन जो है वो सोल बनी है, ठीक है? आप प्योर फॉर्म में आई ही नहीं हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आप जो है अपने डीएम से मूव ऑन हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी जर्नी से मूव ऑन नहीं हो सकती, आप अपने सोल पर्पस से मूव ऑन नहीं हो सकती। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मूव ऑन होने के बाद, अपने डीएम से मूव ऑन होने के बाद आपने अपने सोल पर्पस नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? वरना जो जो है वो डिवाइन जो है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो काम आपके सुपुर्द दिए हैं वो तो आपने करना ही है ना। तो आपने जो अब तक सीखा है, जो समझा है कि आपने क्या करना है, ये नहीं कि डीएम से मूव ऑन अगर हो गए तो आपने उन सारी चीज़ों से मूव ऑन हो लेना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लेकिन आपने अपने वो सोल पर्पस जो आपको दिए गए हैं, जो आपको पता है कि आप क्या करती आई हैं और आपको क्या करना है, वो चीज़ आपने वैसे ही कंटिन्यू रखनी है, अपने आप को उसी तरह जो है वो खुश रखना है। और जो इनर वर्क जो आप लोग अब तक करते आए हैं, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपने आप को सेट रखने के लिए, खुश रखने के लिए, वो चीज़ आप लोगों ने कंटिन्यू रखनी है। और उसके अलावा अपना सोल पर्पस जो है वो हर हालत में मुकम्मल करना है। मुकम्मल से मुराद ये कि मुकम्मल तो ये नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है ये चलता रहेगा, ठीक है? तो जब तक आखिरी साँस है ये काम जारी रहेगा, तो ये आपने करते रहना है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं जर्नी जो है वो छोड़ देती हूँ, तो जर्नी नहीं छूट सकती, जर्नी तो चल रही है, वो तो चलेगी, ठीक है? लेकिन आपने अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि अब आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने डीएम के बगैर भी सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए आपने अपना रास्ता बदल लिया और अब आप अकेले बढ़ रही हैं आगे, ठीक है? वो बात आपकी एक अलग वे में जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने अलग वे चुन लिया है तो आपका सोल पर्पस भी ख़त्म हो चुके हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अब आप जो एक नॉर्मल जो है लाइफ में आ गई हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगी तब भी आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएँगी, परेशानियाँ आना शुरू हो जाएँगी, और क्योंकि ये सब इसलिए होगा क्योंकि आप जो है वो अपने रास्ते से हट चुकी होंगी ना, इसलिए ये सब होगा आपको वापस से उस रास्ते पर लाने के लिए। तो अब सिर्फ़ आप अपने डीएम से मूव ऑन कर सकती हैं, लेकिन आप बाकी चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो सकती, ये बात आप याद रखिएगा। और अपने डीएम से भी मूव ऑन सिर्फ़ वही डीएफ हो सकती है जिसने बहुत हिम्मत और जो है अपने अंदर पावर जो है वो जमा कर ली होगी। बस एक बात का भी आप लोगों ने इस ख़्याल रखना है कि वो ये कि किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलानी नहीं है अपने मतलब के लिए, अपने खुद गर्ज़ आपने नहीं होना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा ये काम हो जाएगा अगर मैं इसके साथ ये कर लूँ, ठीक है? ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है। आपने अगर आप किसी की लाइफ़ में जा रही हैं तो आपने बिल्कुल इस चीज़ से रेडी होके जाना है कि अब मैंने पूरा ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाना है, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ,
जिसके साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उसके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे जब तक कि आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता चुन रहे हैं। आपके लिए ज़बरदस्ती किसी ने कुछ नहीं किया है, आपने खुद ये अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता चुना है, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान आप लोगों ने बस ज़रूर रखना है, खुदगर्ज़ी बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और जो लोग जो डीएफ ये समझती हैं कि उनके डीएम ने उन पे ब्लैक मैजिक कर दिया या उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ये है या वो है, तो वो इस बात को समझ लें कि डीएम जो हैं आपके ट्विन जो हैं, वो कभी भी आपके साथ नेगेटिव कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके साथ नेगेटिव हो रहा है तो आप श्योर करें कि आपका जो वो बंदा है वो आपका ट्विन नहीं हो सकता, वो कार्मिक पर्सन होगा आपका। क्योंकि जो आपका रियल डीएम होगा ना, जो आपका ट्रू ट्विन होगा, वो कभी भी आपके साथ नेगेटिव नहीं करेगा इस हवाले से, ठीक है? वो वैसे आपको ट्रिगर ज़रूर करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर हिम्मत लाने के लिए, या जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज होते हैं उनको रिमूव करवाने में वो आपकी हेल्प कर रहा होता है, ये आपको ट्रिगर देकर। लेकिन ये नहीं कि वो आपको ब्लैक मैजिक करके आपको बेंड कर देगा बिल्कुल, कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी काम के ना रह सकें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्मिक्स के अंदर होती हैं, क्योंकि कार्मिक्स नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, ठीक है? वो हमेशा हमारी जो है वो कामयाबी को रोकना चाहते हैं, हमारी कामयाबी से जलते हैं। उनमें एक ऐसी चीज़ होती है, वो ये सोचते हैं कि ये कामयाब ना हो जाए, चाहे वो कार्मिक हस्बैंड क्यों ना हो या कार्मिक वाइफ़ क्यों ना हो, बस वो आगे बढ़ने से, आपकी कामयाबी से आपको जो है वो रोकेंगी कि नहीं, नहीं ये मत करो। हालाँकि उसे पता होगा कि इस काम को करने से अच्छा हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा कि वो कार्मिक है ना, वो रोक देगा। वो उल्टे-सीधे ख़यालात दिमाग में डालेगा कि नहीं, नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये मत करो, ठीक है? और इस तरह से वो आपकी कामयाबी के अंदर समझ लें कि एक ब्लॉक का काम करता है। और कार्मिक और ट्विन के अंदर ज़्यादा डिफ़रेंस होता नहीं है ना रिलेशन के अंदर, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता कि ये जो हमारा बंदा है ये कार्मिक है या फिर ये ट्विन है। ये हमें बहुत आगे जाके बाद में पता चलता है, जब हम इतने ज़्यादा उससे ट्रिगर्ड हो जाते हैं और फिर उससे मूव ऑन ईज़िली हो पा रहे होते हैं। इतना इतना अंदर से टूटने के बाद हमें उससे दूर जो है कार्मिक से जब हम दूर जाते हैं ना, तो फिर हमें तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो हमें इतना, उसने हमें डिसहर्ट कर दिया होता है, हमें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती और हम ईज़िली गुस्से के साथ हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है? हम कार्मिक के साथ गुस्से के साथ मूव ऑन करते हैं। हम अपने डीएम के साथ जब मूव ऑन करते हैं ना, तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता, हमारे अंदर एक तकलीफ़ होती है। एक ऐसी तकलीफ़ कि यार काश वो लौट आता, काश वो सही होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, ये वाली स्टेट होती है। लेकिन कार्मिक के साथ जब हम ये करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक गुस्सा होता है, एक एक ऐसी, मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है कि उसके लिए फिर कुछ मुँह से उल्टे-सीधे अल्फ़ाज़ भी निकलते हैं, वो भी फिर हम निकाल देते हैं, भले कि इसका ये हो जाए, वो हो जाए, गालियाँ दे दो या फिर जो है बददुआएँ दे दो, ये वाली चीज़ें भी जो है ना वो कार्मिक्स के लिए हो जाती हैं, लेकिन अपने डीएम के लिए नहीं होंगी। ये बात आप याद रखिएगा कि ये एक मेन जो है वो साइन होता है, एक मेन पॉइंट है कि आप अपने डीएम को कभी भी बददुआ नहीं दे सकती, आप अपने डीएम के साथ कभी भी जो है उनको गालियाँ नहीं देंगी, क्योंकि वो आपका खुद का हिस्सा है, वो आप खुद हैं। और क्या आप अपने आप को गाली दे सकती हैं? क्या आप अपने आप को बददुआ दे सकती हैं? नहीं ना। तो सेम डीएम के साथ भी यही होगा। लेकिन अगर आप दे पा रही हैं, आपको आपका दिल इतनी बुरी तरह जल रहा है कि आप सामने वाले के लिए कुछ भी ऑल-फॉल निकाल पा रही हैं, आपके मुँह से निकल रहा है, आपके दिल से निकल रहा है, तो आप समझ जाएँ कि वो आपका डीएम नहीं था, आप सिर्फ़ समझ रही थी, ठीक है? वो सिर्फ़ आपको फ़ील हो रहा था, क्योंकि साइन आपके काफ़ी सारे मैच कर रहे थे, क्योंकि डीएम ट्विन के अंदर और कार्मिक के अंदर बहुत कम डिफ़रेंस होता है। इसीलिए हमें पता नहीं चलता है, बहुत बहुत आगे जाके हमें रियलाइज़ होता है कि जिसके साथ हम थे वो हमारा डीएम था ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है? तो ये चीज़ भी होती है। तो अब आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे, ठीक है? और किसी और चीज़ के बारे में भी अगर आप लोगों को जानना हुआ करे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताया करें, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दूँगी और आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है? चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।